नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 के NCERT का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 3 है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। मतलब हमने जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था उसमें चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा था कि लोग क्या क्या करते थे, आखेट तथा संग्रहण करते थे भोजन का। मतलब जानवरों का शिकार करते थे और जो भोजन होता था उसका संग्रहण करते थे। अब उन्होंने संग्रहण के साथ साथ अब क्या उन्होंने उत्पादन कर दिया। इसमें हम मेनली इसमें जो चैप्टर है नवपाषाण काल की बात करेंगे। इसकी नवपाषाण काल की बात करेंगे। अब लोगों ने खेती करना और पशुपालन की शुरुआत कैसे की होगी, लोग कैसे कृषक बन गए होंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया होगा, जैसे कि खाने योग्य वनस्पति कौन सी है और ये कहाँ कहाँ मिलती है। बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिर जाते हैं, जब बीज आते हैं और वो अपने डंठल से टूटकर गिर जाते हैं। गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना, मतलब अंकुरण कैसे होता है और बीजों से अंकुरण कैसे होता है, उनका निकलना उन्होंने देखा होगा। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। देखभाल में क्या करते होंगे वो, उन्होंने पशुओं से उनकी रक्षा की होगी और नराई गुड़ाई उन्होंने पौधों की करना शुरू कर दिया होगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके वो क्या कृषक बन गए होंगे। इस तरह से उन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया होगा। और कृषि करने के बाद में उन्होंने जानवरों को आकर्षित कर पालतू बनाया होगा। पहले कृषक बने और फिर उन्होंने किसको जानवरों का आकर्षित किया और उन्होंने किसको जानवरों को पालतू बनाया। सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले लोगों ने किस जानवर को पालतू बनाया था। तो कुत्ते के जंगली पूर्वज को, जो आज का कुत्ता है उसके जंगली पूर्वज को उन्होंने पालतू बनाया था। सीधे सीधे क्वेश्चन यही है कि मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे लगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। मतलब लोग पौधे लगाने लग गए थे, जानवरों की देखभाल करने लग गए थे, मतलब यानी कि कृषि करना शुरू कर दिया, पशुपालन शुरू कर दिया। इसको क्या कहा गया, बरसने की प्रक्रिया। मतलब जब लोग कृषि करना प्रारंभ करेंगे तो एक फसल की देखभाल के लिए 4 महीने तो लगते हैं, तो एक स्थान पर रहना भी उन्हें पड़ेगा, इसलिए वो झोंपड़ी वगैरह बनाकर रहने लग गए थे। और ये कब शुरू किया था उन्होंने, 12,000 साल पहले शुरू हुआ था। कृषि के लिए अपनाई गई, तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में क्या थी, गेहूं और जौ। उन्होंने सबसे पहले जौ और गेहूं को उगाना प्रारंभ किया था। उसी तरह सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया और कुत्ते के बाद किसको बनाया, भेड़ बकरी गाय और सुअर जैसे जानवरों को उन्होंने पालतू बनाना शुरू कर दिया था। एक नवीन जीवन शैली, जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। मतलब अब पहले लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में या जानवरों के पीछे पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। लेकिन अब जब वो कृषि करने लग गए तो उन्हें एक लंबे समय तक एक जगह पर रहना ही शुरू करना पड़ेगा, तो घर बनाकर वो रहना शुरू कर दिए थे। कब, नवपाषाण काल में। अब जब कृषि करना शुरू कर दिए थे तो कुछ अधिशेष उत्पादन भी होगा। क्या, अधिशेष उत्पादन मतलब आवश्यकता से ज़्यादा। जैसे 5 लोग हैं, एक साल में 5 कुंटल, 5 लोगों का परिवार है, उनको 5 कुंटल अनाज की आवश्यकता है, लेकिन उनके खेत में कितना हुआ, 10, तो बच गया कितना, 5 कुंटल। तो ये 5 कुंटल क्या हो गया, अधिशेष। तो जो अधिशेष होता था उसका वो भंडारण करते थे। भंडारण किसमें करते थे, भोजन और बीज दोनों के रूप में। क्या होता था, कुछ को तो वो खा लेते थे और अगली साल को बोने के लिए बीज के रूप में भी वो उसको उनका भंडारण करते थे। भंडारण किसमें कहते थे, उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। मिट्टी के बर्तनों में, टोकरियों में और ज़मीन में गड्ढा खोदकर वो किसका, अनाजों का भंडारण करते थे।
जो जानवर थे वो चलते फिरते खाद्य भंडार थे, क्योंकि इनसे क्या दूध भी मिल जाता था और मांस भी मिल जाता था। जब लोगों ने पालतू बनाना शुरू कर दिया था तो दूध निकालते थे और उनका वो मांस भी खाते थे। कृषकों और पशुपालकों की बस्तियों की जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। मतलब वैज्ञानिक क्या जांच करते हैं, पौधे किस प्रकार के होते थे, पशुओं की हड्डियां वो किस प्रकार के पशुओं को पालते थे। इनमें सबसे रोचक जले हुए भोजन के दानों के अवशेष मिले हैं, यानी कि सीधे अवशेष हैं। उन्होंने कृषि करना और अनाज उगाना शुरू कर दिया था। जो नवपाषाण के लोग औजार की धार और को अधिक पैना करने के लिए उन पर क्या चढ़ा जाती थी, पॉलिश, किसी प्रकार की वो पॉलिश चढ़ाते थे। तो आपको याद रखना है। और नेक्स्ट, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। तो ओखली और मूसल से वो अनाजों को पीसते थे। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने और बाद में उनका प्रयोग किसके खाना बनाने के लिए भी किया जाने लग गया था। तो मिट्टी के बर्तनों को मतलब बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने में करते थे और खाना बनाने के लिए करते थे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। मतलब मांसाहार पर ही डिपेंडेंसी नहीं रही है और चावल, गेहूं, दलहन भी लोग खाना शुरू कर दिए थे। और इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लग गए थे। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्राय कृषक पशुपालक समूह में रहते थे। मतलब जो कुछ कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे उनको क्या कहा गया, जनजाति। जनजाति मेनली जंगलों में रहती है। जो आदिवासी लोग हैं उनको जनजाति कहा जाता है। उनको वो थोड़ा सांस्कृतिक रूप से अलग होते हैं। और जो जनजातियों के कार्य थे वो शिकार करते थे, भोजन का संग्रह करते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे, मछली पकड़ते थे, बर्तन बनाते थे, टोकरियाँ बुनते थे, औजार और झोंपड़ियाँ बनाने का कार्य भी करते थे। और मनोरंजन के लिए वो गाना, नाचना, घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी के अहम हिस्से थे। ये काम वो करते थे। पुरास्थल एवं वहाँ से प्राप्त वस्तुएं, इसमें देखेंगे हम ये क्या है, पुरास्थल एवं वहाँ से प्राप्त वस्तुएं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। या तो ये पूछ लिया जाता है कि जो पुरास्थल है वो कौन से राज्य में है, या पूछ लिया जाएगा कि इस पुरास्थल से कि मेहरगढ़ से क्या मिला है, बुर्जहोम से क्या मिला है, चिरांद से क्या मिला है, इस प्रकार। और ये कब के स्थल हैं, इनको मेनली हम रखते हैं नवपाषाण काल के ये सारे स्थल, ये हम चर्चा करेंगे। कहाँ किस काल के स्थल हैं, नवपाषाण काल के। पहला स्थल है मेहरगढ़। स्थिति कहाँ पर है इसकी, पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत है, वहाँ पर मेहरगढ़ स्थित है। और ईरान जाने वाले रास्ते में एक पड़ता है बोलन दर्रा। दो पहाड़ियों के बीच में आई आकार का जो रास्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं, दर्रा के पास हरा भरा समतल मैदान स्थान है। ये पूछा गया है कि मेहरगढ़ कैसा स्थान था, तो ये हरा भरा समतल स्थान था, केवल यही पूछा गया है। इस इलाके में लोगों ने सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। जो सुलेमान और केथर की पहाड़ियाँ बताई थी वो इन्हीं के आसपास मेहरगढ़ पड़ता है। वहाँ पर इन्होंने जौ, गेहूं और भेड़ बकरी पालना सीखा था, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ से हिरन, सूअर जैसे जंगली जानवरों एवं भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। याद रखना है आपको, हिरन, सूअर, जंगली जानवरों, भेड़ बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। अर्थात मेहरगढ़ से जौ, गेहूं, भेड़, बकरी, मवेशी के अवशेष मिले हैं। ये पूछ लिया जाता है कहाँ से, कौन से, किसके अवशेष मिले हैं, तो आपको याद रखना है। और मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों, पूछा जा सकता है कि चौकोर तथा आयताकार घर कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। मतलब इनके अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। 4 कमरों में, एक कमरे में वो रहते होंगे और एक कमरे में अनाज वगैरह उनका भंडारण करते होंगे, भंडारण का काम आता होगा। और मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जहाँ कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे।
मतलब उनकी ये मान्यता थी कि जिन जिन चीज़ों की व्यक्ति को जीते जी ज़रूरत होती है उसको मरने के बाद भी उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी, तो इसलिए उन चीज़ों को वो कब्रों के साथ में दफना देते थे। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, मतलब ये उसके खाने के काम आएगी, इसलिए उसको बकरी को उसके साथ ही दफनाया दिया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्थान पर मनुष्य के साथ बकरी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो आपको याद रखना है मेहरगढ़ से। दूसरा स्थल है बुर्जहोम। क्या है? बुर्जहोम। और ये कहाँ पर? आधुनिक कश्मीर में है। यहाँ से जो अवशेष मिले हैं गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, यानी कि यहाँ के जो लोग थे कृषि और पशुपालन दोनों करते थे, और यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, मतलब एक गड्ढा खोदते थे, उसके नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तावास कहा जाता था। पूछा जा सकता है कि गर्तावास क्या था, तो गड्ढे के नीचे जो घर बनाया जाता था उसको गर्तावास कहा जाता था। और ये कहाँ की विशेषता थी? बुर्जहोम की। बुर्जहोम के लोग गर्तावास में रहते थे, ये पूछ लिया जाता है। और इसमें उतरने के लिए वो सीढ़ियाँ होती थी, उन्हें ठंड के मौसम में इससे सुरक्षा मिलती होगी, नीचे गर्मी सी रहती है, इसलिए वो ठंड के मौसम में वो क्या करते थे, जब उन्हें मतलब जब ठंड नहीं लगती थी तो ऊपर आ जाते थे, क्योंकि वहाँ से मतलब नीचे अंदर भी आग जलने के अवशेष मिले हैं और ऊपर भी, इसका मतलब वो दोनों जगह खाना बनाते थे। और बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको याद रखना है बुर्जहोम से मिले हैं। तीसरा स्थान है गुफरकाल। ये भी कहाँ पर है? कश्मीर में है। यहाँ से जो अवशेष मिले हैं गेहूँ, दलहन, पशुपालन, गेहूँ, दलहन, पशुपालन, अर्थात यहाँ के लोग कृषि तथा पशुपालन दोनों करते थे, याद रखना है। और चौथा स्थल है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर अवशेष मिले हैं चावल के, यानी कि 6000 ईसा पूर्व में यहाँ पर चावल उपजाया गया था, और यहाँ से जानवरों की हड्डियों के टुकड़े भी मिले हैं। पांचवा स्थल है लहुरा देव। ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये रिसेंट की खोज है, पहले इस स्थल की खोज नहीं की गई थी। यहाँ पर 9000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, अगर उसमें लहुरा देव हो तो आपको लहुरा देव ही आंसर टिक करना है। 6 है महागढ़ा। ये उत्तर प्रदेश में जगह है, यहाँ पर चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं, और यहाँ से हमें शैल चित्र शैल चित्र भी मिले हैं। जैसे भीमबेटका की गुफा में हम शैल चित्र मिले हैं, तो वैसे ही महागढ़ा से भी हमें शैल चित्र मिले हैं। चिरांद, ये बहुत पूछा जाता है, केवल राज्य पूछ लिया जाता है कि चिरांद किस स्टेट में पड़ता है, तो चिरांद किसमें है? बिहार में। यहाँ से हमें गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल के साक्ष्य एवं हिरन के सींगों के उपकरण मिले हैं। याद रखना है चिरांद कहाँ पर? बिहार में है, और ये अवशेष हमें वहाँ से मिले हैं। 8वां स्थान है हल्लूर। ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से हमें ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर के साक्ष्य मिले हैं। हल्लूर आंध्र प्रदेश में है। ये जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन, या तो इंडिविजुअल पूछ लेगा या 4 स्थान देगा नवपाषाण कालीन के और राज्य देगा, उसमें से पूछ लिया जाएगा। 9वां स्थान है पेयमपल्ली। ये पेयमपल्ली भी आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से हमें मिला है काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर। यहाँ से हमें ये चीज़ें मिली हैं, तो याद रखना है पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश में है। और नेक्स्ट स्थल है बेल्लोरी। ये कर्नाटक में है। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का ये मुख्य स्थल है। और नेक्स्ट स्थल है पिकली हिल। पिकली हिल ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। साक्ष्य संघ के ढेर और निवास स्थान मिले हैं। यहाँ पर संघ के ढेर और निवास स्थान मिले हैं। संगन कुल्लू, नेक्स्ट है संगन कुल्लू। ये बेल्लारी जनपद कर्नाटक में है, और यहाँ से क्या मिला? राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कुरनूल, ये आपको तो याद ही रखना है। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में
है और राख के अवशेष मिले हैं। तो आपको इसमें, और दार्जिलिंग हेडिंग ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी में ये स्थित है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र की घाटी में। यहाँ से खरल और मूसल मतलब एक प्रकार के पत्थर होते थे, जैसे पत्थरों के उपकरण और जेडाइट पत्थर भी मिला है। ये पत्थर चीन से आया होगा। पूछा जा सकता है कि जेडाइट पत्थर कहाँ से मिला है, तो दार्जिलिंग हेडिंग से मिला है। और कहाँ से लाते थे उसको? चीन से लाते थे। यहीं से दार्जिलिंग हेडिंग से कास्टसम अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार भी हमें यहाँ से मिले हैं। तो ये जो नवपाषाणिक स्थल हैं, इनमें आपको वैसे याद तो अगर जितने रख सकते हो फ़ायदे में ही हैं, लेकिन आपको ये मेहरगढ़, बुर्जहोम, गुफरकाल, कोल्डी हवा, चिरांद, अल्लूर पेयमपल्ली और कुरनूल गुफा, ये आपको अवश्य याद रखने हैं। और ये दार्जिलिंग हेडिंग भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। आपको इनके राज्य भी याद रखने हैं। आपको मैप में मैं इनकी स्थिति दिखा देता हूँ। बुर्जहोम ये मैंने कहाँ बताया था? कश्मीर में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में बताया है। और चिरांद कहाँ पर है? बिहार में है। कोल्डी हवा और महागढ़ ये मैंने आपको बताए हैं यूपी में है। भीमबेटका एमपी में है, पुरापाषाण काल एक स्थल है। इनाम गांव ये महाराष्ट्र में है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये होसंगी कर्नाटक में है। कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में है।